कभी आपने गौर किया है कि जो काम सच में महत्वपूर्ण होता है उसे शुरू करने में मन क्यों नहीं करता? क्योंकि वह काम हमें हमारे डर से मिलवाता है, हमारी असमर्थता से मिलवाता है, हमारे भीतर की अनिश्चितता से मिलवाता है। इसलिए मन एक चाल चलता है। मन कहता है, पहले यह छोटा सा संदेश देख लो, पहले इस सूचना का जवाब दे दो, अभी यह कर लो, असली काम बाद में। और हमें लगता है कि हम आलसी नहीं हैं, हम तो बस बहुत व्यस्त हैं। लेकिन सच यह है, कभी कभी लगातार व्यस्त रहना भी टालने का एक तरीका होता है। यह आलस का एक नया सजावटी रूप है। पुराने समय में आलस साफ दिखाई देता था। आदमी कुछ नहीं करता था और कह देता था कि मन नहीं है। आज का आलस बहुत चालाक है। आज का आलस कहता है, मैं कुछ न कुछ कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको आगे ले जाए, या आप बस वही कर रहे हैं जो आपको व्यस्त बनाए रखे? जरा अपने दिन को देखिए। आप सुबह उठते हैं, दिन शुरू होते ही सूचनाएं शुरू हो जाती हैं, मन बंट जाता है, ध्यान टूट जाता है। आप एक काम को पकड़ते हैं, लेकिन पूरा करने से पहले ही दूसरी चीज ध्यान खींच लेती है। धीरे धीरे मन को अधूरा छोड़ने की आदत पड़ जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप पूरा काम करने से डरने लगते हैं, क्योंकि पूरा काम जिम्मेदारी मांगता है, पूरा काम सामना मांगता है। इसलिए मन कहता है, छोटे छोटे काम करते रहो, खुद को व्यस्त महसूस कराते रहो। लेकिन जीवन में बदलाव छोटे छोटे बिखरे कामों से नहीं आता। बदलाव आता है गहरे ध्यान से, पूरी मौजूदगी से। जब आप एक काम को चुनते हैं और कहते हैं, अब मैं इसी के साथ रहूंगा, बिना भागे, बिना टाले, बिना खुद को धोखा दिए। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चा काम है। अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत व्यस्त हैं, तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में कुछ बना रहा हूं या सिर्फ खुद को उलझाए हुए हूं? यह सवाल आपको असहज करेगा, लेकिन यही सवाल आपको ईमानदार भी बनाएगा। और ईमानदारी के बिना कोई भी काम आपको संतोष नहीं दे सकता। अगर यह बात आपको कहीं छूती है, अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस दौर से गुजर रहे हैं जहां ध्यान सबसे कीमती चीज बन गया है। और जो अपने ध्यान को संभाल लेता है, वही अपने जीवन को भी संभाल लेता है। अब ईमानदारी से, क्या आप मानते हैं कि हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं कि सही दिशा में होना हो? अपनी राय मन में नहीं, जीवन में जरूर देखिए। सवाल यह है कि आप जो काम रोज करते हैं, वे असल में किस तरह के काम हैं? हम सब दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में कामों की लाइन लग जाती है। कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ सोचना है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह देखा है कि जो आप कर रहे हैं वह सच में जरूरी है या बस आदत है? काम चार तरह के होते हैं। यह कोई किताब की परिभाषा नहीं है, यह जीवन का सीधा अनुभव है। पहला होता है जरूरी काम, दूसरा होता है गैर जरूरी काम, तीसरा होता है ध्यान भटकाने वाला काम, और चौथा होता है मकसद वाला काम। अब इन चारों को धीरे धीरे समझते हैं, बहुत सरल भाषा में, ताकि बात सीधे दिल तक जाए। सबसे पहले जरूरी काम। जरूरी काम वे होते हैं जो अगर न किए जाए तो जीवन का ढांचा हिल जाए। जैसे शरीर की देखभाल, परिवार की जिम्मेदारियां, रोजी रोटी से जुड़ा काम, समय पर खाना, आराम और नींद। ये काम बोझ नहीं होते, ये जीवन की नींव होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम जरूरी कामों को भी आधे मन से करते हैं। शरीर तो वहां होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। दूसरे होते हैं गैर जरूरी काम। ये वे काम हैं जो न भी हों तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन हम उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें करने के आदी हो गए हैं। बिना वजह की बातें, बेकार की मीटिंग्स, ऐसे काम जिनका न कोई असर है और न कोई अर्थ। गैर जरूरी काम धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। हम थक जाते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। तीसरे होते हैं ध्यान भटकाने वाले काम। यह सबसे खतरनाक श्रेणी है। ये काम ऐसे होते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन असल में हम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर रहे होते। घंटों कुछ देखते रहना, बार बार एक ही चीज में उलझे रहना, बिना मतलब की सूचनाओं में डूबे रहना। ध्यान भटकाने वाले काम हमारे समय के साथ साथ हमारी सोच को भी कमजोर कर देते हैं। आदमी थका हुआ नहीं, बल्कि खोया हुआ महसूस करता है। और चौथे होते हैं मकसद वाले काम। यही असली खजाना है। मकसद वाले काम वे होते हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जो आपके भीतर कुछ बदलते हैं, जो आपको कल से थोड़ा बेहतर इंसान बनाते हैं। यह जरूरी नहीं कि ये काम बड़े हों या दिखावटी हों। कभी कभी मकसद वाला काम चुपचाप खुद पर काम करना होता है। सीखना, समझना, अपने डर को देखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। अब यहां एक बहुत ईमानदार सवाल आता है, आपका ज्यादातर समय किस में जाता है? जरूरी में, गैर जरूरी में, ध्यान भटकाने वाले में या मकसद वाले में? यह सवाल किसी और के लिए नहीं है,
न मेरे लिए, न समाज के लिए। यह सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय को मकसद में लगाता है और कोई समय को भटकाव में गंवा देता है। अगर आपका ज्यादातर समय सिर्फ जरूरी कामों में ही जा रहा है, तो भी सोचने की बात है, क्योंकि जीवन सिर्फ चलने का नाम नहीं है, जीवन दिशा में चलने का नाम है। अगर आप सिर्फ जरूरी काम कर रहे हैं और मकसद वाला काम नहीं कर रहे, तो अंदर एक खालीपन धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपका समय गैर जरूरी कामों में जा रहा है, तो आप अपने ही जीवन को टाल रहे हैं। आप अपने सपनों को कल पर छोड़ रहे हैं, और कल अक्सर कभी आता नहीं। अगर आपका समय ध्यान भटकाने वाले कामों में जा रहा है, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आप अंदर से किसी चीज से बच रहे हैं, शायद किसी डर से, किसी सवाल से, या खुद से। ध्यान भटकाव एक तरह की बेहोशी है, जिसमें आदमी जागता हुआ सो रहा होता है। और अगर आपका समय मकसद वाले कामों में जा रहा है, तो आप सही दिशा में हैं। भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही लोग न समझें, लेकिन अंदर एक शांति होती है, एक साफ एहसास होता है कि मैं अपने जीवन के साथ ईमानदार हूं। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपको जगाने के लिए है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दें, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, ईमानदारी से। कमेंट में सिर्फ एक संख्या लिखिए, 1, 2, 3 या 4। कोई सफाई नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ सच। बस एक सीधी सी बात जो हम सब रोज जीते हैं, लेकिन शायद समझ नहीं पाते। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। सुबह आंख खुलती है, मोबाइल देखते हैं, उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, और अगले दिन फिर वही। अगर कोई हमसे पूछे, आज आपने क्या जिया, तो जवाब होगा, कुछ खास नहीं। और यहीं से सवाल शुरू होता है। ऑटो पायलट मोड गलत नहीं है, असल में वह जरूरी है। अगर हर सांस के लिए, हर कदम के लिए, हर छोटी क्रिया के लिए हमें सोचना पड़े, तो हम थक जाए। लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर फैसला, हर रिश्ता, हर दिशा ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं। तब जिंदगी हमारे हाथ से धीरे धीरे फिसलने लगती है। ध्यान, यह शब्द छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। ध्यान मतलब आप इस समय कहां मौजूद हैं। आपका शरीर यहां है, लेकिन आपका मन कहां है। आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन मन कहीं और है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन दिल उसमें नहीं है। यही वह जगह है जहां जिंदगी रुक जाती है। ध्यान आपका सबसे कीमती संसाधन है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, समय निकल जाए तो भी किसी हद तक संभल सकता है, लेकिन ध्यान अगर गलत जगह चला गया, तो जिंदगी उसी दिशा में बह जाती है जहां आप शायद जाना ही नहीं चाहते थे। जिस चीज पर आप रोज ध्यान देते हैं, वही आपकी सोच बन जाती है। जिस सोच को आप रोज पालते हैं, वही आपकी आदत बन जाती है, और वही आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अब एक पल रुककर सोचिए, आप दिन भर किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? डर पर, चिंता पर, लोग क्या कहेंगे, इस पर, या फिर उस बात पर जो सच में आपको जिंदा महसूस कराती है? ज्यादातर लोग दुख को जाने नहीं देते, क्योंकि दुख जाना अनजान में जाना है, और मन अनजान से डरता है। इसलिए वह पुराने दर्द, पुरानी शिकायत, पुरानी पहचान सबको पकड़े रखता है, और सब कुछ ऑटो पायलट पर चलता रहता है। लेकिन जागना हमेशा असहज होता है। जब आप पहली बार सच में देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच बहाने नहीं मानता। सच पूछता है, क्या तुम यहां हो या सिर्फ चल रहे हो? जब आप अपना ध्यान वापस अपने पास लाते हैं, तो शुरुआत में अजीब लगता है, खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अब शोर कम हो गया है। अब कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस आप और यह पल, और यहीं से असल जिंदगी शुरू होती है। ध्यान का मतलब सब छोड़ देना नहीं है। ध्यान का मतलब है जो भी कर रहे हो, पूरी मौजूदगी के साथ करो। अगर काम कर रहे हो तो काम में रहो, अगर किसी से बात कर रहे हो तो वहीं रहो, अगर चुप हो तो चुप्पी को महसूस करो। ऑटो पायलट मोड जिंदगी को चलाने के लिए है, लेकिन दिशा तय करने के लिए नहीं। दिशा सिर्फ जागरूक इंसान तय करता है, जो यह देख सकता है कि वह कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। जिस दिन आपने यह देख लिया, उसी दिन आप किसी को दोष देना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप पीड़ित होना छोड़ देते हैं, और उसी दिन जिंदगी आपकी होने लगती है। ध्यान जहां लगाया वहीं जिंदगी बढ़ेगी। अगर ध्यान डर पर है तो डर बढ़ेगा, अगर ध्यान शिकायत पर है तो कड़वाहट बढ़ेगी, अगर ध्यान सीखने पर है तो समझ बढ़ेगी, और अगर ध्यान खुद पर है तो जागरूकता बढ़ेगी। और जागरूकता सबसे बड़ी आजादी है कि आपका मन एक समय में सीमित चीजों पर ही सच में ध्यान दे सकता है। वह सीमित जगह है जहां आपकी पूरी जिंदगी समाई हुई है।
अब सवाल यह नहीं है कि वह सीमा कितनी है, असल सवाल यह है कि आप उस जगह में क्या भर रहे हैं। चिंता, डर, अनजाने भविष्य की कल्पनाएं, हर पल आती हुई सूचनाओं की आवाजें, या फिर अपनी सांस, अपना वर्तमान और यह पल जो अभी आपके सामने है। सोचिए, आपका मन एक कमरे की तरह है। उस कमरे में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, रोशनी है। अब अगर आप उस कमरे को शोर से भर दें तो क्या शांति बचेगी? आज ज्यादातर लोग अपने मन के कमरे को बाजार बना चुके हैं। हर तरफ आवाजें हैं, हर तरफ बुलावा है, हर कोई आपका ध्यान चाहता है, लेकिन कोई आपसे यह नहीं पूछता कि आप खुद क्या चाहते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या सबसे पहले अपने मन को देखते हैं, या सबसे पहले किसी और की बनाई हुई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं? धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपका ध्यान आपका नहीं रहता, वह उधार चला जाता है। कोई उसे खींच लेता है, कोई चुरा लेता है, और आप सोचते रहते हैं कि मैं थका क्यों हूं, जबकि आपने कुछ खास किया भी नहीं। थकान शरीर से नहीं आती, थकान आती है टूटे हुए ध्यान से। जब आपका ध्यान हर जगह थोड़ा थोड़ा बंटा होता है तो आप कहीं भी पूरे नहीं होते, न काम में, न रिश्तों में, न अपने साथ, और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। आज की दुनिया आपको यह सिखा रही है कि हर चीज जरूरी है, हर सूचना जरूरी है, हर खबर जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज जरूरी नहीं होती। आपका जीवन सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका ध्यान बहुत कीमती है। अगर आप इसे हर जगह लुटाते रहेंगे तो अपने लिए क्या बचेगा? जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। आप खाना खा रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। आप किसी के साथ बैठे हैं लेकिन भीतर अकेले हैं। यह बहुकार्य नहीं है, यह बिखराव है, और बिखरा हुआ मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आज की यह बातचीत आपको कोई नई जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपको खुद से मिलवाने के लिए है, क्योंकि समाधान बाहर नहीं है, समाधान आपके ध्यान की दिशा में छुपा है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि आपका ध्यान ही आपकी जिंदगी है, उस दिन बहुत कुछ बदलने लगता है। आप कम चीजों में गहराई महसूस करते हैं, आप साधारण पलों में भी अर्थ देखने लगते हैं। आप अचानक यह जान जाते हैं कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, वह तो सही दिशा में बहते ध्यान का परिणाम है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा किस पर जा रहा है? भय पर, भविष्य पर, दूसरों की राय पर, या इस पल पर? इस सवाल का उत्तर किसी और को देने के लिए नहीं है, यह उत्तर आपको खुद के लिए देना है।